चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग है। ये एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अगर कोई भी बच्चा विदेश जाना चाह रहा है तो वो वीडियो सबसे पहले इस वीडियो को देख ले, तभी वो विदेश की साइड रुक करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहा हूँ जो कि अक्षय रैतान जी हैं, जो कि आचार्य कुलम इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, और उन्होंने काफ़ी बच्चे जो है विदेश में जो है अपने इंस्टीट्यूट से भेजे हैं। तो अक्षय जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अक्षय जी, जैसे आपने ये जर्मनी आप सिखाते हो और भी लैंग्वेज सिखाते हो, तो कब से आप इसको सिखा रहे हो? मैं पिछले 6 सालों से जर्मन एंड जैपनीज़ लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। मेरा जो है, मैं सर्टिफाइड जर्मन एंड जैपनीज़ लैंग्वेज का ट्रेनर हूँ। तो लास्ट 6 ईयर से मैं कंटिन्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन सिखा रहा हूँ। मेरे पास में इंडिया से भी स्टूडेंट्स हैं और बाहर से भी हैं। यूक्रेन से मेरे पास में मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं और डॉक्टर्स लाइन के भी हैं। तो मेरे पास मोस्टली सभी स्टेट से बच्चे हैं मेरे पास में, जो ऑनलाइन बच्चे जैसे सीखते हैं। मान लो बच्चे हैं, बच्चे स्टडी के लिए भी जाते हैं, कोई जॉब के लिए जाता है, तो उसके लिए आप जर्मनी की जो क्लास होती है वो कितने दिनों की होती है आपकी? एक्चुअली इसमें क्या रहता है, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन में लेवल्स कितने होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो वो बिगनर्स का होता है, इंटरमीडिएट होता है, एडवांस लेवल होता है। तो ऐसे ही हमारा जर्मन में भी है। इसमें बिगनर्स के लिए होता है A1 A2 लेवल, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होता है B1 B2 लेवल, और अगर कोई एडवांस लेवल सीखना चाहता है तो उसके लिए होता है C1 C2 लेवल। तो इसमें अलग अलग होता है, बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा जो है, अगर मैं A1 लेवल की बात करूँ तो A1 लेवल मेरा रहता है ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन सीखे, तो वो हमारा 40 डेज़ का रहता है। 40 डेज़ में हम वो बच्चे को A1 लेवल कंप्लीट करा देते हैं। जो कि ये है कि अगर आप A1 लेवल्स का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही फ्लुएंटली जर्मन बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, ये है कि आपको 40 डेज़ में एक बेसिक नॉलेज जो है, यानी कि अगर आप जर्मन का A1 लेवल भी सीख के जर्मनी जाते हैं तो ये है कि आपको सर्वाइव करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब बेसिक नॉलेज, हाँ, एक बेसिक नॉलेज होती है। अगर आप जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो जर्मनी में आपको पता ही होगा इस टाइम पे काफ़ी जॉब वैकेंसीज निकल रही है। हाँ, 9 लाख के आसपास तो गवर्नमेंट की साइट पे ही है। तो अगर आप जर्मनी का है किसी बच्चे का प्लान और वो जर्मनी जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे हिसाब से मिनिमम B1 लेवल तो बच्चे को करके जाना ही चाहिए। बी लेवल कब तक कंप्लीट हो जाता है सर? B1 लेवल की अगर हम बात करें तो B1 लेवल को करने में लग जाते हैं 6 मंथ। 6 मंथ? हाँ, 6 मंथ का रहता है। हमारा मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। ऑफ नहीं रहता, एक तरह से मैं वर्कशीट होती है हमारी जो प्रैक्टिस के लिए होती है, एक्सरसाइज, उस पर बच्चा थोड़ा कवर करता है। और मंडे टू फ्राइडे हमारा लाइव सेशन चलता है। मतलब फ्रैंकली लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि किसी को आपको बर्डन में सीखना है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है या मुझे जर्मन नहीं आ रहा है, तो एक बार हमारी डेमो लेके देखे। अगर उसको लगता है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरा आइल्स नहीं निकल रहा, मुझे जर्मन में काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो हमारा क्या है कि हमारा एक 10 डेज़ का डेमो क्लास चलता है। उस 10 डेज़ में आप लेके देखो। उस 10 डेज़ में आपको ये भी पता लगेगा कि सामने वाला आपको कैसे पढ़ा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता लगेगा कि अपने आप को, हमें अपना लेवल पता रहता है कि हम उस चीज़ को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो 10 डेज़ जो है वो हमारा बिल्कुल फ्री सेशन रहता है। आप वो 10 डेज़ सेशन रहेगा, 10 डेज़ का आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो 10 डेज़ फ्री जो है अक्षय रैतान जी जो है आपको बताएंगे। तो जैसे कि मतलब जर्मनी के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेज आप अपने यहाँ पे जैसे हमारा क्या है सर, हमारा रहता है कि हम जो बच्चे को क्या करते हैं, हम बच्चे को क्या करते हैं कि एजेंट से दूर रखते हैं। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा फोकस है कि बच्चा खुद से अप्लाई करे। यानी कि मैं अगर बच्चा किसी तरह का, अगर बच्चा हमारे कॉन्टैक्ट में आता है, आचार्य कुलम के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो हम उसको उन स्टूडेंट्स का भी कॉन्टैक्ट देते हैं जो बाहर अच्छे पोस्ट पे हैं या 4 से 5 साल पहले जा चुके हैं या अच्छी पोस्ट पे वहाँ पे हैं। तो वो गाइडेंस और काउंसलिंग हम उसको प्रॉपर देते हैं ताकि वो स्टूडेंट खुद से अप्लाई कर सके, यानी कि किसी एजेंट की उसको ज़रूरत ना पड़े। तो हम लैंग्वेज तो सिखाते ही हैं, साथ साथ हम क्या करते हैं, उनको गाइडेंस और काउंसलिंग प्रॉपर वे में करते हैं, ताकि बच्चा, अगर मैं बात करूँ तो मैंने लास्ट 3 ईयर्स की बात करूँ तो मैंने 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें IITs हैं, IIM में मेडिकल्स हैं, और इंडिया से भी है, इंडिया के बाहर से भी है, दुबई से भी है, पाकिस्तान तक पे हैं, नेपाल से भी हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें से 2000 में से समथिंग 400 या 450 के समथिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी जा चुके हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो अगर अभी भी मेरे कोई स्टूडेंट्स जाते हैं तो मैं उन्हीं से कॉन्टैक्ट कराता हूँ, वो उनको गाइडेंस और काउंसलिंग प्रॉपर वे करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में आजकल ना फेक बहुत चल रहा है, राइट? बिल्कुल फेक। तो इसमें क्या है कि 10 में से 8 जो एजेंट हैं वो आपको पता ही है किस तरह का वो करते हैं। तो मेरी बच्चों को यही एडवाइस रहती है कि आप जब पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, तो आप खुद से ट्राई करो। क्योंकि जर्मनी में क्या है, जर्मनी आपको पता होगा कि फ्री एजुकेशन है।
जीरो ट्यूशन फीस है, फ्री स्टडी इन जर्मनी। तो इसमें आपका क्या रहता है कि इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं। अगर हमें एक रिस्क रहे कि यार हमारा पैसा लगेगा तो जब तो फिर हम डरे, लेकिन जर्मनी में जब फ्री एजुकेशन है तो फिर हमें डरना क्यों। तो आप खुल के ट्राई करो। तो फेक लोगों से आप सावधान रहें, और जो चीज़ें आपको बताई वो बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है, क्योंकि फेक बहुत ज़्यादा चलती है जर्मनी और अलग कंट्री के बीच में भी। तो जैसे अक्षय जी, आपने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, काफ़ी आपके सक्सेस भी हुए थे। तो अभी जो जैसे आप रुड़की में घर से जैसे ऑनलाइन देते हो, ऑफलाइन देते हो, तो रुड़की के कितने बच्चे यहाँ से शहर से निकले हैं? रुड़की के मोस्टली 8 से 10 बच्चे होंगे, जो लास्ट 1 ईयर का मैं बता रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर में 8 या 10 के स्टूडेंट्स होंगे जो निकले हैं। मेरा इससे पहले मैं जयपुर था, 4 साल जयपुर रहा हूँ, तो जयपुर से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। मेरा क्या रहता है कि मेरे पास में ऐसा नहीं है कि रुड़की से स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास में पुणे, चंडीगढ़, इधर चेन्नई, बेंगलोर, सब जगह से स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में। और मेरे पास में मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंडिया में सिर्फ 5% का ही नीट में एडमिशन हो पाता है। बट अगर किसी बच्चे ने मन बना लिया डॉक्टर बनने का, तो उसका मन रहता है कि वो डॉक्टर बने। तो जब से यूक्रेन में प्रॉब्लम्स हुई है, तो उस टाइम पे अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो जर्मनी इस टाइम पे बच्चों के लिए बेस्ट है, जो कि वहाँ पे आपको अच्छी MBBS और MBBS के अगर कोई आफ्टर MBBS कोई MS या MD करना चाहता है तो उनके लिए भी फ्री एजुकेशन है। यानी कि जहाँ हमें 20 से 25 लाख रुपये पर ईयर अगर प्राइवेट में एडमिशन लेता है तो पूरा ही पैसा हमारा बच जाता है। इसकी सारी डिटेल आप, ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात पे ही वो करो, आप इसकी सारी डिटेल्स आप नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल नेट पे मिलेगा। तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। तो जिस तरह से बच्चे जो है जर्मनी में जाना चाहते हैं, तो उनका फ्री एजुकेशन का क्या वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है सर? एक्चुअली सर क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया में क्या होता है, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम डॉट प्रोग्राम होते हैं, ऐसे ही जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में होता है 3 डॉट्स प्रोग्राम होते हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में एजुकेशन करना चाहता है तो उसको बोला जाता है इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, जिसमें हमें क्या रहता है, उनके जो पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में ही होगी। मान लो कोई स्टूडेंट्स MBA करना चाहता है तो उसके मोस्टली जो पढ़ाई होगी, सारा जो सिलेबस रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है ऐसे ही वहाँ पे रहेगा। उसमें जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जाने के लिए उसको आइल्स में 6 बैंड या 6.5 बैंड चाहिए, और इसके लिए उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट A1 लेवल तो जर्मन का चाहिए। ठीक है, A1 कितने साल का है सर? A1 साल का नहीं होता है, A1 जो है वो 45 डेज़ में कवर हो जाता है। मतलब एक बेसिक लेवल है, जो कि है कि यहाँ के जैसे कि मान लो ग्रोसरी है या फिर ऐसा कोई मेडिसिन आपको दवाइयाँ लेनी है या कुछ करना, मतलब एक सर्वाइव करने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो कि 45 डेज़ में कवर हो जाती है। और अगर इसके अलावा कोई स्टूडेंट जर्मन विद इंग्लिश विद जर्मन डॉट प्रोग्राम में जाना चाहता है, यानी कि उसकी पढ़ाई क्या होगी, कुछ इंग्लिश में होंगे सब्जेक्ट, कुछ होंगे जर्मन में। तो इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चे को किसी तरह की आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बच्चे को करना पड़ता है जर्मन का B1 लेवल। B1 लेवल को करने में लग जाते हैं 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद में उसकी कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन है। इसके बाद में अगर बच्चा जाना चाहता है जर्मन डॉट प्रोग्राम में, तो इसमें क्या रहता है, थर्ड ऑप्शन में जाना चाहता है, तो इसमें बच्चे को करना होता है B2 लेवल। B2 लेवल करने के बाद में उसको किसी तरह की कोई परसेंटेज कुछ नहीं होता। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारे यहाँ पे IITs है, ऐसे वहाँ पे TU9 यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें वहाँ पे बच्चे का एडमिशन हो जाता है, 101% एडमिशन हो जाता है। और साथ में स्कॉलरशिप भी मिलती है, यानी कि डैड जो हमारी डैड है, डैड के थ्रू 1000 से 1200 यूरो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। मतलब हर अगर 18 मंथ का हमारा कोर्स है तो वहाँ पे पर मंथ आपको 1000 से 1200 यूरो मिलेगा। आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ पर मिलेगी। तो जैसे भाई साहब ने बताया। और अगर भाई साहब बात करें, ये तो चलो विदेश की होगी, अगर बात करें अपने इंडियन की, यहाँ पे इंडिया में रह के, तो जैसे और जर्मनी होगी, फ्रांस होगी, काफ़ी लैंग्वेज होती हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इंडिया में ही जिनको रहना है? अगर आपका क्या स्कोप है इसमें? अगर मैं बात करूँ, अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फैमिली होती है जो अलाउ नहीं करते हैं कि भाई आप बाहर पढ़ो, होता है, फैमिलीज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो लगाव भी होता है एक। तो अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं कि हम इंडिया में ही अपना कैरियर ग्रोथ करें, तो उनके लिए भी क्या है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज करते हैं, जैपनीज़ लैंग्वेज करते हैं, कोरियन करते हैं, फ्रेंच करते हैं, अगर आप इसमें अगर कंपनीज़ के साथ भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ एक्सेंचर की बात करूँ, IBM की बात करूँ, या और भी बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो जर्मन जैपनीज़ प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, तो हमारी मोदी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी प्रोत्साहन कर रही है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जर्मन जैपनीज़, जैसे एक्सेंचर है, वो जर्मन जैपनीज़ प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो उन स्टूडेंट्स का पैकेज ही कम से कम भी 18 से 20 लाख का पैकेज रहता है। अगर आपको जर्मन जैपनीज़ ही दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है, अगर आप इस पे काम करते हैं इंडिया में रह के भी, यानी कि आपको BTech MTech के बराबर ही एक तरह से लैंग्वेज सीखने के बाद में ये काफ़ी स्कोप रहता है। इसमें आप टीचर भी बन सकते हैं,
मतलब आप देखेंगे कि जितने भी गाइडर भी बन सकते हाँ हैं। गाइडेंस भी कर सकते हैं, काउंसलर भी बन सकते काउंसलर बन हैं, सकते और वीज़ा प्रोसेस भी ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज हो। मेरे हिसाब से अच्छा है, और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है। तो सर ये तो चलो हमारी ये बात होगी, अगर बच्चे 12th के बाद किसी को MBBS या वगैरह एडमिशन लेना होता है, जिनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता और वो फिर नीट की तैयारी करते 2-3 साल हो जाते हैं, मिल नहीं पाता, फिर उनके लिए, बच्चों के लिए क्या प्रोसीजर है? देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीटी 86,000 के आसपास हैं, 86,000 सीट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ, बच्चे जो हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो 16 लाख देते हैं। तो जाहिर सी बात करें कि सिर्फ 5% स्टूडेंट्स का ही नंबर आना है, यानी कि 100 में से सिर्फ 5 का ही नंबर आना है, और 95 का नंबर नहीं आना है। ये उनको भी पता है, लेकिन फ़ाइट करते हैं, स्टूडेंट्स फ़ाइट करते हैं, इंडियन से हम लोग फ़ाइट करते हैं। लेकिन अब आना तो 5 का ही है ना। अब 95% को तो मन में हो गया कि डॉक्टर बनना है, तो उनके पास में क्या ऑप्शन है? इसके लिए मैं अगर बताऊं तो जर्मनी आपको, अगर आप डॉक्टर बनने का ही सपना है आपका, तो यूक्रेन तो है ही आपके लिए, लेकिन यूक्रेन में जब से वॉर हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके लिए अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, या मेरी वेबसाइट भी है www.rehtangroup.com, या मेरा अक्षय रहतान के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, या आचार्य कुलम इंस्टीट्यूट के नाम से भी मेरी वेबसाइट है, पेज है, सूरज सर आपको बता देंगे। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी गाइडेंस और काउंसलिंग मिलेंगी, या डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को गाइडेंस काउंसलिंग की। के नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाके सर का जो है विजिट कर तो सकते हो। अगर आपको किसी पे MBBS में एडमिशन लेना है, या जर्मनी में MBBS में एडमिशन लेना है, BTech में एडमिशन लेना है, MS में एडमिशन लेना है, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करें। किसी भी तरह की आपको गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली मुझे या आयुषी मैम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फिर हम आपसे बात कर लेंगे। और इसमें यानी कि हो जाता है, यानी कि 95 में से स्टूडेंट का 80% का हो जाता है एडमिशन। तो सर जैसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तो जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या छूट रहेगी? अच्छा, जैसे ठीक है, क्योंकि तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए थोड़ा छूट होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, मोस्टली बिल्कुल। बच्चे हमारे साथ नहीं, हैं। अगर आपके रेफरेंस से कोई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास में, आपके रेफर से आते हैं, तो हम उनको 20% का डिस्काउंट करते हैं। तो 20% लेस रहेगा। और एक बार आप डेमो ज़रूर लेना सर का, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। और सर आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।